हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर समय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी अनुग्रह में बनाए रखा। अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं प्यारो। वो परमेश्वर महान है, वो प्रभु दया का सागर है, वो करुणामय प्रभु है जो हम पर अपनी करुणा बनाए रखता है। ऐसे परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर जो हमें प्रतिदिन नया दिन देता है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, अपने परमेश्वर के और करीब आएँ, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से तौबा करें, उनका पश्चाताप करें और पूरी रीति से अपने प्रभु के सम्मुख आएँ। शैतान की युक्तियां हमारे जीवन में प्रतिदिन लगी रहती हैं और शैतान नहीं चाहता कि हम अपने प्रभु के पास जाएं। शैतान नहीं चाहता कि हम उसके वचनों पर चलें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम अच्छा जीवन पाएं, हम उद्धार वाला जीवन पाएं। वो नहीं चाहता कि हम स्वर्ग लोक में जाएं। वो चाहता है कि हम उसकी तरह गलत कामों को करें और हमें नरक की आग मिले प्यारो। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हम जो बुरे हैं, हमारी सोच, हमारी विचार जो बुरी हैं, उसके बावजूद भी हमारा प्रभु हमें संभालता है, हमें सुरक्षित रखता है और हमें मौके देता रहता है कि हम अपने गुनाह से फिर जाएं, अपनी गलतियों से फिर जाएं और अपने प्रभु के पास रहें। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु आज वचन से हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे लूका 18 उसकी 27, जिसमें इस प्रकार लिखा है, उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। क्या बात है, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य से नहीं हो सकती, प्रभु से हो सकती हैं। तो इससे पहले हम वचन को देखेंगे जिसमें प्रभु का वचन कहता है इसी की 25वीं आयत में कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। यानी कि एक धनवान के विषय में बात हो रही है कि जिसके पास बहुत धन है, जो इस संसार में बहुत धनी है, जिसके पास कमी घटी तो दूर की बात है, हर चीज़ की ऐसी बड़ी संख्या में भरपूरी है, उसके विषय में प्रभु का वचन कहता है कि जो बहुत धनवान है उसके लिए स्वर्ग में राज करने का कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। जैसे ऊंट का सुई के नाके से निकलना ऐसा है जैसा इतना धनवान व्यक्ति जो है प्रभु के राज्य में जाए, यानी इतना इम्पॉसिबल है। क्या ये संभव है कि सुई के नाके से ऊंट निकल जाए? ऊंट का साइज देखिए कितना बड़ा, कितना विशाल है, और सुई का नाका कितना है, बहुत ही छोटा सा। तो क्या ये संभव है कि एक ऊंट सुई के नाके से निकल जाए? बिल्कुल असंभव है ये बात। लेकिन फिर भी प्रभु का वचन कहता है यद्यपि ऐसा हो गया तो वो व्यक्ति स्वर्गराज में चला जाएगा, यानी जो धनी है वो स्वर्गराज में चला जाएगा, यद्यपि सुई के नाके से ऊंट निकल जाए। तो चेलों ने इस बात पर कहा कि तो फिर किसका उद्धार हो सकता है प्रभु? यानी कि इतना धनवान तो जो व्यक्ति है जिसके पास धन है, जैसे कि जिसके पास कमी घटी नहीं है, हम उसको भी एक धनवान के तौर पर ही मान सकते हैं, जिसको सुबह दोपहर शाम का अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छी वो जीवन व्यतीत कर रहा है, अच्छी जगह में रह रहा है। तो वो एक गरीब व्यक्ति जिसके पास एक टाइम का खाना भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, उस व्यक्ति की नज़र में वो क्या होगा? धनी होगा। और जो धनी है उस व्यक्ति की नज़र में कौन धनी होगा? जो उससे भी अधिक पैसे वाला होगा, जिसके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, बहुत सारी ज़मीन होगी, बहुत सारा ये। तो हर किसी की नज़र में कोई ना कोई व्यक्ति धनी है। तो ऐसे सिचुएशन में जो चेलों ने पूछा कि तो प्रभु उद्धार जो है वो किसका हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इस हिसाब से तो संसार के पता नहीं कितने प्रतिशत लोग रह ही जाएं और जो बहुत थोड़े बचेंगे वही परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे, जो इस समय में भूख से मर रहे हैं शायद, या फिर ऐसी बुरी तंगी से मर रहे हैं, या फिर धर्म के काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन ये भी कहता है कि तुम्हारे धर्म के काम क्या है? मैले चिथड़ों के समान है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा प्रभु? मतलब कैसे मनुष्य का उद्धार हो सकता है? क्योंकि वचन तो दो धारी तलवार है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। आमीन, हालेलुया। तो हमारा प्रभु हमारी हर एक सिचुएशन में, चाहे वो क्राइटेरिया जो है फुलफिल ना हो रहा हो हमारी लाइफ से कि अगर ऐसा होगा तभी हम स्वर्गराज में जाएंगे, तो चाहे वो क्राइटेरिया में हम फिट नहीं हो रहे हों, हमारे वो काम फिट नहीं हो रहे हों, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन क्या कह रहा है? उसके लिए सब कुछ संभव है। यानी कि वो
अगर चाहे, वो परमेश्वर चाहे तो फिर भी हमें स्वर्ग राज्य दे सकता है। यद्यपि हम धनी हैं तो परमेश्वर चाहे तो हमें स्वर्ग राज्य दे सकता है। यदि आज हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना अच्छा हमें होना चाहिए, लेकिन फिर भी यद्यपि परमेश्वर हमें चाहे तो हमारे लास्ट के मन एक बार फिरा लेने से परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य दे सकता है। हमें याद है वो जो 2 डाकू जो यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसमें से एक डाकू ने अपने मन को परिवर्तित किया, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह से कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। और उसी समय यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे वादा करता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो यीशु मसीह ने चाहा, परमेश्वर ने चाहा तो ऐसा हो गया। उसके क्षण भर के पश्चाताप से उसका पूरा जीवन, मतलब आगे का जीवन अब स्वर्ग लोक में गुजरेगा। उसने जिंदगी में कितने ही गुनाह, कितने ही अपराध किए, क्या उसने प्रभु के वचन को सुना होगा, प्रभु के वचन को माना होगा? धनी, निर्धन, अच्छाई, बुराई, अच्छा करना, प्रेम करना, ये सारी बातें क्या उसने अपने जीवन में करी होंगी? नहीं। लेकिन फिर भी उसके अंत के समय के एक बार के अंगीकार से कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि रखना, इस विश्वास से कि हाँ ये प्रभु परमेश्वर का पुत्र है, उसने उद्धार को पा लिया प्यारो, उसने स्वर्ग लोक को पा लिया। यानी कि हमारा परमेश्वर हर चीज जो वो करना चाहे वो कर सकता है। हमारे लिए वो असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ऐसा कुछ भी इस आकाश के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है जो परमेश्वर के हाथों से ऊंचा हो, परमेश्वर की सोच से ऊंचा हो। सब कुछ उसकी अधीनता में है, सब कुछ उसके बस में है, वो सब कुछ कर सकने वाला परमेश्वर है। या बस हमें उस पर पूरी रीति से भरोसा रखना है कि हम अपने आप को परमेश्वर को दे रहे हैं और कुछ भी हमें जानबूझकर नहीं करना, कोई भी पाप हमें जानबूझकर नहीं करना कि प्रभु हमें बस माफ़ कर देंगे। वो तो करते हैं, वो जानते हैं, वो माफ़ कर देते हैं। तो यद्यपि जानकर पाप हम करेंगे तो निश्चय उसका 2 गुना अब दंड हमें दिया जाएगा। बाकी हमारे अपराधों को हमारा प्रभु क्षमा करता है। हम चाहे कैसे भी हमारे अंदर गलतियाँ हों, हमारा प्रभु माफ़ करने वाला परमेश्वर है। आइए आज की सुबह में अपने परमेश्वर के सामने खुद को समर्पित करें और उस परमेश्वर से कहें, प्रभु ये मेरे लिए असंभव है, सारी बातें पूरी करना मेरे लिए असंभव है, लेकिन आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं प्रभु, धन्य कहते हैं आपके जीवित नाम को परमेश्वर। आप जीवित हैं प्रभु, आप राजाओं के राजा हैं यीशु मसीह, आप करुणा में प्रभु हैं, आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं प्रभु, आप स्वर्ग पर विराजमान प्रभु हैं। आप परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे मेरे यीशु मसीह हैं जिसने मौत पर विजय को प्राप्त किया है प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर। क्या ही धन्य है परमेश्वर जो हमारे बीच में आया, क्या ही धन्य है वो यीशु मसीह जो हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में उसको मारा गया, कूटा गया, हमारे लिए उसने अपने प्राणों को दिया, हमारे लिए वो जीवित हुआ। उस परमेश्वर की बड़ी महिमा हमारे जीवनों से हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दी परमेश्वर। धन्य कहते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया प्रभु। निश्चय खुदा हम कहते हैं, हम मानते हैं, हम अंगीकार करते हैं प्रभु कि हमारे लिए असंभव है मेरे प्रभु, हमारे लिए इन परिस्थितियों से लड़ना असंभव है प्रभु, हमारे लिए इन सारी बातों को मिलाकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करवाना असंभव है मेरे परमेश्वर, लेकिन आपके लिए सब कुछ संभव है मेरे प्रभु। आप हमारी बुराइयों में भी हमारे लिए भलाई निकालने वाले प्रभु हैं खुदावंद। आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, आपका वचन कहता है आप हमें कभी नहीं त्यागेंगे मेरे परमेश्वर। हम तो आपके से मुंह मोड़ लेते हैं प्रभु, हम अपना अपना रास्ता बना लेते हैं मेरे प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु जी आप हमें अपने साथ ले लेकर चलते हैं मेरे यीशु मसीह। हमारी इच्छा, हमारी सोच, हमारा मन, हमारे प्राणों की जो इच्छा है, जो चाहत है वो बुरी होती है मेरे प्रभु जी, लेकिन आपकी सारी योजना हमारे लिए भली होती है मेरे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। आप हमारे मनों को अच्छा करें प्रभु, हमें प्रार्थना में बढ़ाएं मेरे परमेश्वर, हमें प्रार्थना का योद्धा बनाए परमेश्वर पिता, हमें वचनों में बढ़ाएं प्रभु, हमको परमेश्वर आराधना में बढ़ाएं मेरे प्रभु यीशु मसीह, कि हम सारे मन सारे हृदय से आपकी महिमा कर सके प्रभु, बड़े आदर के साथ आपकी महिमा कर सकें प्रभु, हम अपने हृदय से प्रभु आपको पुकार सकें खुदावंद। हम सिर्फ इसलिए प्रार्थना ना करें प्रभु कि हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है, पर इसलिए प्रार्थना करें प्रभु कि हम आपके प्रेम को समझने पाएँ परमेश्वर, अपने मन की आंखों को खोलकर उस आपको जानने पाएँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपके और करीब आ पाएँ मेरे प्रभु। आप हमें अपने आप में बढ़ाएं प्रभु, अपने पास लेकर आएँ यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह हमको अच्छा मन दे खुदा, हमें प्रार्थना करना सिखाएं, हमें शब्द से भरें प्रभु, वचन से भरें प्रभु यीशु मसीह, हमें
सामर्थ से भरे परमेश्वर। हर एक जन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप प्रत्येक जन पर आशीष दें मेरे प्रभु जी। उनकी कमी घटी को परमेश्वर आप दूर करें खुदावन। उनके जीवन में जो भी रुकावटें हैं प्रभु यीशु, उनको आप दूर करें प्रभु। आप उन पर बड़ी आशीष दें खुदा, बड़ा अनुग्रह दें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। आज के पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप सभी के साथ हो खुदा, अंदर आने में रक्षा करें, बाहर जाने में हिफाजत करें प्रभु। हर एक हानि से आप उनकी रक्षा करें प्रभु जी। जब वो परमेश्वर अपने कामों को ले जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं प्रभु, आप उन पर आशीष दें प्रभु यीशु। शैतान की सारी योजना को प्रभु जी आप उनके जीवन से निष्फल कर दें प्रभु। आप अनुग्रह करें खुदा। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारा आदर महिमा आपको देते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धन्य पवित्र और सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन और आमीन।